हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 का चैप्टर 8.3 का सवाल नंबर जो है चौथा। पुरानी जो बुक है उसके अंदर कौन सा चैप्टर है 8.4 है और सवाल कौन सा है 5 है। और नई जो बुक है उसके अंदर चैप्टर 8.3 है और उसका सवाल नंबर चौथे का कौन सा है, पहला है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रूफ करने वाले सवालों के अंदर जो है अपन पहले कौन से सवालों को सॉल्व करेंगे जो इजी होंगे और डायरेक्ट जो सॉल्व हो जाए उनको सॉल्व करेंगे अपन, और फिर बाकी जो हार्ड सवाल बचेंगे उनको लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो तीसरा जो सवाल था उसके अंदर अपन ने एक सवाल छोड़ दिया है, वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा। पर नॉर्मल पहले फ्लो बनने दो और आपको इजी सवाल जो है सॉल्व करने आ जाने चाहिए। ठीक है ना। फिर जो हार्ड सवाल है उनको भी अपन सॉल्व करना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप जो है अपनी अटेंडेंस जो है उपस्थिति यहाँ पर 100% श्योर रेगुलर बनाए रखें, तो आपको जो है 100% श्योर है कि समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। तो सवाल अपना ये है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा, ये अपने को जो है आंसर यहां पर लाने हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी एक खासियत ये भी है कि इसका जो आंसर अपने सामने रहेगा तो अपन एक बार गलत होने के बाद भी दूसरी बार वापस इसको गलत कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं ना। तो अपने को ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी है यहाँ पे। तो देखना ध्यान से, ये वाला जो पक्ष होता है इस साइड वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। तो यहां लिखेंगे बायां पक्ष। देखना दोस्तों ध्यान से, बायां पक्ष लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और बाहर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा था आपको सवालों के अंदर फर्स्ट में ही कि 90% जो सवाल है उनको प्रूफ करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जिनमें क्या आ जावे, साइन आ जावे या कोस आ जावे या फिर साइन और कोस दोनों ही आ जावे, ऐसे ही। यानी कि सभी सवालों में 90% सवालों में आपको साइन कोस वाले फॉर्मूले लगाने हैं, जिनमें साइन कोस में कन्वर्ट करना है इनको। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है के बटेवा एल। के और एल में क्या साइन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एक फॉर्मूला और भी होता है दोस्तों कोसेक का, वो होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटेवा साइन थीटा, ये होता है। और अब कोट थीटा का फॉर्मूला, तो कोट थीटा का फॉर्मूला भी होता है, देखना दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा और एक होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये होते हैं फॉर्मूले। एक ए बटेवा एल भी होता है, पर इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि साइन कोस इसमें नहीं आ रहा है। और इसकी जरूरत है क्या, इसकी भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था 90% सवालों के अंदर आपको साइन कोस में आने वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो कोट का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, कोस बटेवा साइन वाला। अब सर नहीं आ रहा है बिल्कुल ही कि साइन का फॉर्मूला ही नहीं है इसमें, तो वो बात लगे, बाकी है जहां तक वही यूज करना है। ठीक है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं अपन कोस थीटा बटेवा साइन थीटा की सर अपन यहां पर ये फॉर्मूले यहां पर यूज करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते। अब रखते हैं फॉर्मूले में मान, सवाल में मान रखते हैं ना, कोष्टक ये लगाया कोष्टक, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का मान कितना है 1 बटेवा साइन थीटा, ये लिखा 1 बटेवा साइन थीटा माइनस माइनस कोट थीटा का मान कितना है, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये लिखा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटेवा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दी अपन ने और बाहर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। हम कहते हैं दोस्तों कि कभी भी ऐसे सवाल बटेवा में आ जाए तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, पर नीचे अगर सेम संख्या हो तो एलसीएम नहीं लेते हैं, उसको क्या करते हैं एक बार लिख देते हैं साइन थीटा, ऊपर वैसा का वैसा ही 1 और फिर माइनस और फिर क्या आ जाएगा कोस थीटा और बाहर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। अब क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है ना, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग लगाते हैं और नीचे वाले के मान का स्क्वायर क्या कर देते हैं, अलग लगा देते हैं। कैसे देखना, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और बटेवा में साइन थीटा का स्क्वायर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। पूरे का होल स्क्वायर था दोस्तों, तो हमने क्या किया कि जो है अलग अलग दोनों का स्क्वायर लगा दिया। अब आगे बात करते हैं, तो देखना अभी बहुत ही आसान सवाल है,
आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। मान रखने के बाद एलसीएम लेना हर बार अपन सीखते ही हैं, तो एलसीएम आ गया इसमें, वापस आगे बढ़ेंगे। देखना 1 माइनस कोस थीटा तो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि ध्यान रखना जल्दबाजी में कभी भी ये जो है 1 माइनस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो अलग अलग, एक का स्क्वायर अलग नहीं कर सकते, इसका अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसलिए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बटेवा में क्या, साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में यहां तक? अभी क्या आंसर आया क्या अपना? नहीं आया। ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर नहीं है, पर 1 माइनस कोस थीटा तो यहाँ पर है या नहीं है, है ना? इसका मतलब ऊपर वाला मान तो वैसा ही आएगा, नीचे वाले मान को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमें मान किसका चाहिए, साइन स्क्वायर का चाहिए, और साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दो, और बराबर में 1 था पहले ही, जो पहला था उसको पहले लिखेंगे, और कोस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये लीजिए अपना फॉर्मूला बन चुका है, साइन स्क्वायर का जो मान है वो क्या आ चुका है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ चुका है। इज दैट क्लियर? ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर का मान क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आया समझ में? साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर का मान निकाल के यहाँ पर रख दिया। अब ये पूरे का होल स्क्वायर है और ये अलग स्क्वायर है, तो आप इसको इससे काट नहीं सकते हो, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना, पूरे का होल स्क्वायर और अलग होल स्क्वायर कटेगा नहीं। तो देखना इसको थोड़ा सा सोल्व अपन कैसे करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो चलने दो, फिर बटेवा एक जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक का स्क्वायर। एक का कितना ही घात लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आपने ऐसा क्यों लिखा सर इसको, तो अभी समझते हैं अपन ने इसको ऐसे क्यों लिखा। आगे बात करते हैं, पहले देखना 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूं। अब आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी माय डियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी भी पहली संख्या का स्क्वायर आ जावे, फिर बीच में माइनस, और फिर दूसरी संख्या का अगर स्क्वायर आ जावे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसके स्क्वायर को हटा दो और एक बार तो दोनों को प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखो, माइनस में। पर क्या होना चाहिए, दोनों का अलग अलग स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्क्वायर है क्या, ऊपर तो नहीं है, तो ऊपर नहीं है तो इसको तो वैसा का वैसा ही लिख दो। और बटेवा में देखना, पहले का स्क्वायर बीच में माइनस, फिर दूसरे का स्क्वायर बनाइए तो स्क्वायर हटेगा, एक बार दोनों को प्लस में लिखूं और एक बार दोनों को किस में लिखूं, माइनस में लिखूं। आया समझ में? देखना आप थोड़ा सा, 1 माइनस कोस थीटा की घात कुछ नहीं है तो कितनी है, 1 है, और इधर 1 माइनस कोस थीटा की घात 2 है, तो घात 2 में से 1 माइनस कोस थीटा की घात 1 कटेगी, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा की घात कितनी बचेगी, 1। और क्या घात 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखेंगे। और बटेवा में क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा। ये लीजिए अपना जो आंसर है बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो चुका है। तो आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में, कैसे लिख सकते हैं अपन, अतः बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। मामला खत्म ये यहीं पर। तो ये था अपना सवाल नंबर चौथे का पहला, और पुरानी जो बुक है उसके अंदर जो था 8.4 का सवाल नंबर 5वें का पहला सवाल। मैच कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार अपन इसको वापस रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखना ध्यान से, बायां पक्ष लिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये ले लिया। फिर हमने कहा कि सर फॉर्मूले वही लगाने हैं जिनमें साइन या कोस या फिर दोनों ही आ जावे। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले इसमें रख देंगे, तो कोसेक की जगह कोसेक का मान, माइनस का माइनस, कोट का मान कोस बटे साइन, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे सेम सेम संख्या हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उस सेम संख्या को कितनी बार लिखते हैं, एक बार। ऊपर वैसा का वैसा ही 1, फिर माइनस और ये कोस का कोस, और बाहर होल स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग लगा लेते हैं और साइन थीटा का स्क्वायर क्या लगा लेते हैं, अलग। तो ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर चलता ही जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा, आंसर को थोड़ा सा अपन दिमाग लगा सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस थीटा तो आ रहा है, मतलब थोड़ा तो सेम मिल रहा है, नीचे वाले मान का बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो नीचे वाले मान को यहाँ से गायब करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हटाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब साइन स्क्वायर आ गया, और साइन का स्क्वायर वाली समीकरण कौन सी होती है, तो वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो कोस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो बराबर में पहले 1 था और फिर प्लस का, कोस स्क्वायर इधर आ गया, किसका हो गया, माइनस का, तो साइन स्क्वायर का मान आ चुका है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखना आगे, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ऊपर वाला वैसा का वैसा ही लिखा, ये जो 1 है ना इसको 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्यों लिखेंगे अभी आपको यहीं पर पता चल गया होगा, माइनस माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, ऊपर वाली वैसे की वैसी, कभी भी ऐसे पहली संख्या का स्क्वायर फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर और बीच में क्या आ जाए माइनस, तो उसको स्क्वायर हटा के क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो स्क्वायर हटा दिया दोनों का, और 1 और कोस को एक बार तो प्लस में लिखा और एक बार किस में लिखा, माइनस में। 1 माइनस कोस थीटा की घात 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो घात 2 में से नीचे वाली 1 कट जाएगी, तो ऊपर कितनी बचेगी, 1, और घात 1 लिखते नहीं है, और नीचे कितना बचा, 1 प्लस कोस थीटा बच चुका है। तो ये था अपना सवाल नंबर पहला चौथे का, और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये समझ में भी आया होगा, और 100% श्योर है कि आपको जो है अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स जो भी सर्कल है उसके साथ अपने इन क्लासेस को शेयर करें, और अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल नए क्लास के साथ। धन्यवाद।